Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं, आप में से बहुत सारे साई डिवोटीज़ की एक रिक्वेस्ट आई है उसके बारे में, और बहुत क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी कवर करते हैं साथ में, ठीक है. और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है तो साइंस विल चैनल की ओर से, तो वो भी बताती हूँ. सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करती हूँ. ओके, चलिए. तो सबसे पहले आप सभी को आज की पावन दिन की, मतलब अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं. बाबा करे आपके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ और आप जीवन में खूब अच्छी प्रगति करो और खूब आगे बढ़ो. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं संपुटित पाठ के बारे में. तो सबसे पहले मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी साई डिवोटीज़ जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं इस चैनल से, जो भी संपुटित पाठ करते हैं, उनमें से कई भक्तों ने मुझे बोला कि आप इसका एक ग्रुप बना दीजिए, ठीक है, संपुटित पाठ का. तो उस टाइम पे मैंने ऐसे बोला था कि ये कोई पारायण का ग्रुप नहीं है. जैसे होता है ना, हम अलग ग्रुप, हम जब किसी ग्रुप से पारायण करते हैं तो क्या होता है कि उसमें ना पोथी पारायण होता है, राइट, साई सच्चरित्र पारायण होता है. तो हर एक भक्त के पास एक एक अध्याय होता है. मान लीजिए अगर आपने उस टाइम पे वो अध्याय कंप्लीट नहीं किया है तो उस दिन की पोथी जो है वो खंडित हो जाती है. अगर एक डिवोटी ने भी अगर सपोज एक अध्याय नहीं पढ़ा है तो वो पोथी कंप्लीट नहीं मानी जाती एट द एंड ऑफ द डे. ओके, इसीलिए वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना और ये सब करना ज़रूरी रहता है, राइट. लेकिन संपुटित पाठ में ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इंडिपेंडेंटली करते हैं. किसी का भी किसी के साथ कोरिलेशन नहीं होता, जैसे पोथी में होता है ना, क्योंकि हम सब एक अध्याय पढ़ते हैं या फिर मैक्सिमम 2 अध्याय आप लोग पढ़ते होंगे, है ना. तो इस तरह से तो ये इसीलिए हमें उसका रिपोर्टिंग करना वगैरह, जो भी डेकोरम ग्रुप से होते हैं, ठीक है, अदर जैसे पारायण के ग्रुप्स होते हैं उसमें जिस तरह से होते हैं वो कंपल्सेशन है, क्योंकि ऐसे ही करना पड़ेगा. ये संपुटित पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इंडिपेंडेंटली करते हैं, राइट. तो उसमें ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो फिर अधूरा रह जाएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होता. बट स्टिल बहुत सारे साई डिवोटीज़ मुझे बोल रहे थे कि आप इसका एक ग्रुप फॉर्मेशन कर दीजिए ताकि हमें ईजी रहेगा और हम डे टू डे एटलीस्ट रेगुलरली ये कर पाएंगे. अदरवाइज़ ये होता है कि कुछ दिन करते हैं, एक आध महीना करते हैं और फिर बीच में छूट जाता है तो हम रेगुलर नहीं कर पाते. तो उनकी रिक्वेस्ट थी और डेफिनेटली मैं जैसे बोलती हूँ कि जब बाबा की मर्ज़ी होती है या फिर बाबा की इच्छा होती है तब हमारे कार्य सफल हो ही जाता है, राइट. तो सेम ऐसा ही हुआ. अभी जो हनुमान जयंती से पहले जो एकादशी गई, दैट इज़ कॉल्ड कामिका एकादशी, राइट. तो उस दिन शाम को, मतलब संध्या पूजा हो रही थी, बाबा की शिरडी में आरती कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं अपनी संध्या पूजा करती हूँ. तो उस टाइम पे मुझे अचानक से ये इंट्यूशन आया कि मुझे ये ग्रुप फॉर्मेशन करना चाहिए संपुटित पाठ का. तो मैंने क्या किया कि हमारे एक ग्रुप मेंबर हैं सोनू जी, तो सोनू जी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्योंकि इसका सबसे पहला मुझे सजेशन सोनू ने ही दिया था, ठीक है. इनका कहना था कि दीदी आप एक ग्रुप बना दीजिए ताकि हम उसमें से कर सकें और डेली जैसे पारायण ग्रुप में हम अपडेट करते हैं ना, वैसे इसमें करेंगे. तो उस टाइम मैंने उनको भी ऐसा बोला कि जब बाबा की मर्ज़ी होगी बाबा करवा लेंगे, ठीक है. तो फाइनली कामिका एकादशी के दिन बाबा ने इंट्यूशन दिया और डेफिनेटली उसी दिन मैंने सोनू को फ़ोन किया था और ग्रुप उस दिन फॉर्मेशन करवा दिया था. ओके, तो उस टाइम पे उन्होंने ग्रुप में सिर्फ, मतलब ऐसे ही ग्रुप बना था, तब हम प्लेटफॉर्म पे नहीं लाए थे, बिकॉज मेरी इच्छा थी कि, खैर मेरी क्या इच्छा थी, बाबा की इच्छा थी ऑब्वियसली, कि ये जब प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मतलब साइंस विल चैनल पे जब आएंगे, रिलीज़ होगा ये ग्रुप के बारे में, तो कोई स्पेशल डे हो. और मैंने फिर कैलेंडर देखा तो अक्षय तृतीया ही आ रही थी नेक्स्ट, राइट. तो मुझे ऐसा लगा अक्षय तृतीया के दिन करते हैं ताकि अक्षय फल देने वाले संपुटित पाठ हो जाए हम सबके लिए, है ना. 2018 में बाबा ने जब मुझे बोला था तब से मैं कर रही हूँ. मैं अभी 6 साल हो गए, 6, 18, 19, 20 और अभी ये 4 साल, ठीक है. तो इस तरह से तो मुझे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले इसके, और मैं तो कंटिन्यूएशन में करती हूँ, मैंने कभी इसको बंद नहीं किया, ठीक है. तो बहुत ही अच्छे और ऑसम रिजल्ट है, और ये कोई विश फुलफिलमेंट वाले पाठ नहीं है. ओके, मैं संपुटित पाठ के बारे में और थोड़ा क्लियर कर दूँ इसमें कि ये ना आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कि पूरी लाइफ को आपकी चेंज करके रख देंगे. ओके, इतने पावरफुल और ऑसम पार्ट है. विश फुलफिलमेंट एक बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, ठीक है. और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, वो ऐसे सोच लीजिए जैसे बाबा साईं सच्चरित्र में एक स्टेटमेंट है ना कि बाबा, हम चितड़ा मांगते हैं और बाबा तो पूरा का पूरा सैला उठाने के लिए बैठे हैं, ठीक है. तो आप समझिए कि संपुटित पाठ वो बाबा का सैला ही है. ठीक है, तो आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा ये पाठ. और लिटरली अगर आपने वो 369 डेज कर दिया तो, ठीक है, एक भी दिन ब्रेक किए बगैर बगैर किया तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे.
ओके, तो आप वो ट्राई करके देखिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए और फिर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। ओके, और ये हीलिंग पार्ट भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है, मैं बताती हूँ अगेन, कि मुझे जब बाबा ने संपुटित पाठ करवाए थे तो तब से लेके मैंने शुरू किए, और तब से लेके आज तक, मतलब फ्रॉम 18 टू अभी तक हम देखें तो मेरी लाइफ लिटरली यहाँ से यहाँ टर्न हुई। तो दैट इज़ कॉल्ड 360 डिग्री टर्न, है ना, मतलब पूरी, ऐसे ही तो 180 हो गया, लेकिन मैं ऐसे पीछे तो नहीं जा सकती, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ आपको दिखाया, राइट। तो इस तरह से पूरी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, आप समझिए कि जैसे एक कैटरपिलर होता है ना। तो कैटरपिलर क्या है, जैसे कोई पेड़ है, ओके, पेड़ के पास कहीं पे खड़ा है, अब ये कैटरपिलर है सपोज, ठीक है। तो ये कैटरपिलर की इच्छा है यहाँ पे डाली पे जो फूल लगा है उसको बस यहाँ से यहाँ जाना है। ये हो गई हमारी विश, बीइंग अ कैटरपिलर, कि हम अगर कैटरपिलर बनते हैं तो ये हो गया। लेकिन अगर कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाए तो ठीक है, फिर वो क्या कह रहे, क्योंकि कैटरपिलर के फिर पंख आ जाएंगे, है ना। तो पंख से क्या होगा, वो चाहे तो यहाँ पे फटाक से उड़ के चला जाएगा, अगर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और फिर मतलब इस फूल पे बैठा है, फिर इसका मन करेगा कि पीछे वाले फूल पे जाके बैठना है, तो वो यहाँ से उड़ता उड़ता वहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो इतना पावरफुली ये काम करता है, ये पूरा आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। विश फुलफिलमेंट बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी इसके आगे, क्योंकि जब आप ये पाठ करोगे 369 डेज की कंप्लीट करोगे, तो बिलीव मी कि आपकी लाइफ में फिर ऐसी कोई चीज़ रहेगी नहीं कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बिना मांगे ही बाबा आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी ना वो फुलफिल कर देंगे। उनको जब सही लगेगा बाबा वो चीज़ें आपकी लाइफ में लाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी विश के लिए करना, ये कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलिएगा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेके चलिए, आपकी सच में लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, मैं उसका फर्स्ट एग्जांपल हूँ। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर किया था और मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और अब जो भक्त कर रहे हैं, जितने भी डिवोटीज़ हैं जो चैनल से के थ्रू जिन्होंने संपुटित पाठ बाबा की कृपा से जिनके जिनके पास पहुंचा, उन लोगों ने शुरू किए और डेफिनेटली उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। आप कितनी सारी स्टोरीज देखते हैं, है ना, मैं कितनी सारी लीलाएं बाबा की डालती हूँ कि उन्होंने जब जब संपुटित पाठ किए उनको कैसे और कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले, राइट। अब एकादशी वाली बात, कि एकादशी के दिन बाबा ने इंट्यूशन दिया था कि पार्ट फॉर्मेशन मतलब ग्रुप फॉर्मेशन होना चाहिए। तो उसी दिन सोनू को मैंने बोल दिया कि आप ये बना दीजिए, ठीक है। अब उसको लॉन्च कब करेंगे ये कुछ आइडिया नहीं था, हनुमान जयंती के दिन या फिर कभी, तो एकदम से अक्षय तृतीया वाला थॉट बाबा ने डाला, ठीक है। जो, और जैसे मैंने पहले बताया, अक्षय फल देने वाला, है ना। तो संपुटित पाठ हमें अक्षय फल दे, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन इसको हम लॉन्च करते हैं अगेन एज अ ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से। ओके, तो इसका भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। इसकी लिंक वगैरह सब किस तरह से होगा, क्या होगा, वो मैं डिस्कस करूँगी हमारे ग्रुप एडमिन के साथ। तो ग्रुप के एडमिन होंगे एक सोनू जी और सेकंड अदिति, ठीक है। अब इसमें अगर आप चाहो तो अपने खुद के लिए, ठीक है, आपका जो डिसिप्लिन बना रहे उसके लिए आप चाहो तो अपना डे बाय डे जो भी पार्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम डे 1 आप इस तरह से डाल सकते हो, ठीक है। माई फर्स्ट डे पार्ट कंप्लीटेड, ठीक है, इस तरह से, ऐसे जो भी आपको ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बना लीजिए और उसको उस तरह से अपलोड कीजिए, राइट। तो मतलब जैसे मेंशन कीजिए वॉट एवर यू, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ओके, ठीक है, बस इसी तरह से होगा। और देखिए, मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वीडियो अगर आप देखते हैं तो, कि मेरा कोई भी कार्य जब बाबा द्वारा होता है तो मुझे नंबर्स मिलते हैं। ये मैं न्यूमरोलॉजी में आई उससे पहले से शुरू हो चुका है ना। तो नंबर से बाबा का और मेरा कनेक्शन बहुत टाइम पहले का है और मुझे बाबा ऐसे ही गाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ उसका, ओके। सी जैसे मैंने बताया था पहले भी कि मुझे बाबा के जब भी नंबर्स मिलते हैं तो उसमें 5 मेन नंबर हैं, 1, 3, 9, 11 और 15 नंबर्स, राइट। ये 5 नंबर में से कोई भी एक भी मिलता है तो भी मुझे लगता है कि ये बाबा द्वारा निर्मित कार्य है, ओके। अब देखिए, जब संपुटित पाठ का ये जब बना था, क्या बोलते हैं, इंट्यूशन जब मुझे आया, राइट, तो उसका तिथि थी एकादशी, मतलब 11 नंबर, ठीक है। फिर अक्षय तृतीया, मतलब तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो तृतीया मतलब त्रीज है ना, गुजराती में त्रीज बोलते हैं, मतलब तृतीया, तो वो त्रीज है, मतलब 3 नंबर, ठीक है। उस दिन डेट देखिए तो आज की डेट अगर हम देखें तो टुडे इज 10th, राइट। तो अगेन 1 नंबर, तो 1 नंबर, 11 नंबर और 3 नंबर इसमें मुझे मिलते हैं। बाबा की जो भी 3 नंबर्स मेरे लिए जो है, तो डेफिनेटली ये कार्य बाबा द्वारा ही किया हुआ है। तो हम इस ग्रुप से आज आज चैनल से लॉन्च करते हैं वो पार्ट, ठीक है। और पार्ट नहीं, क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप लॉन्च करते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, ठीक है। तो जिन जिन भक्तों ने जब से शुरू हुए, लाभ पंचमी के दिन हमने शुरू किए थे तो लाभ देगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा लाभ हुआ, अब लाभ को भी अक्षय कर देगा ये पार्ट,
ठीक है। तो आप इस तरह से कंटिन्यूशन में कीजिए, जो जो चीज़ें बाबा जैसे जैसे करवाते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। और अगेन संपुटित पाठ में आपके बाबा के जो हमारे दो ये है ना, श्रद्धा और सबूरी, दो सिक्के जैसे हम बोलते हैं बाबा के, राइट, इसकी परीक्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जो करते हैं उनको पता है बहुत लंबे पाठ है ना। शुरू शुरू में टाइम लगता है, और जैसे जैसे आपको आ जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप आराम से कर पाओगे। लेकिन एटलीस्ट अगर आ भी जाएगा ना तो भी आपको 45 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। 30, मुझे अभी 35 to 40 मिनट्स आप लमसम पकड़ लीजिए, ठीक है। इतना टाइम तो मुझे लगता ही लगता है, राइट। और मैं तो सच में बहुत स्पीड में करती हूँ, इसलिए कभी कभार आप नोटिस करते हो ना कि मैं थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ। उसका रीज़न भी ये है कि मैं बहुत पाठ करती हूँ, इसलिए थोड़ी स्पीड मेरी बढ़ गई है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो ये है। तो आप संपुटित पाठ कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। हम ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं आप सभी की डिमांड के ऊपर, ठीक है। और अगेन हम सबको ग्रुप का जो डेकोरम है वो सब फॉलो करना है। कोई भी यहाँ वहाँ की बातें यार ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करना है, ओके। और ऐसा कुछ भी लगेगा तो मैं ग्रुप एडमिन्स को बोल दूंगी कि वो लोग जब चाहे तब ऐसा कुछ भी किसी के थ्रू अगर ऐसे कुछ भी नेगेटिव एक्टिविटी अगर कुछ हुई, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको रिमूव कर दें, ओके। और अगेन संपुटित पार्ट इज़ ए हीलिंग पार्ट, आपकी लाइफ को हील कर देंगे, आपके कर्मास को हील कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि मुझे बाबा ने बहुत स्ट्रांग सपना दिया था कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और जैसे 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 फ्लोरिंग टाइल्स का होता है हमारे घर पे, राइट, तो टाइल्स हैं, और मैं जिस रूम में बैठी हूँ ना, इसी रूम पे बाबा ने मुझे वो सपना दिया था कि मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और वो जो बाबा के कैलेंडर वाले फ़ोटोज़ हैं ना, शिरडी में जो मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो फ़ोटोज़ लेके बाहर भेजते हैं ना, तो वो फ़ोटोज़ निकलते जाते हैं। मैं झाड़ू लगाती हूँ और फ़ोटोज़ निकलते जाते हैं, मतलब मैं इकट्ठा करती जाती हूँ, जितना जहाँ जहाँ झाड़ू लगा है वहाँ से फ़ोटो निकले। तो मतलब पूरा मेरा हाथ, मतलब मैंने ऐसे हाथ रखा था तो ये पूरा हाथ मेरा भर गया था, ठीक है। इतने ज़्यादा बाबा के फ़ोटोज़ मुझे मिले थे। तो उस टाइम पे तो मैं इसका कुछ कंक्लूजन पे नहीं आई थी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर संपुटित पाठ ये सब करते करते मुझे फाइनली एंड ऑफ द ईयर मुझे ये दिमाग में बैठ गया कि बाबा वो क्लीनिंग करवा रहे थे शायद, और वो क्लीनिंग प्रोसीजर है वो भी नहीं पता था, और वो किसका क्लीनिंग था, मेरे कर्मास का क्लीनिंग था, राइट। और क्लीनिंग हीलिंग दोनों साथ में होता है संपुटित पाठ से। तो संपुटित पाठ में इतने सालों से करती थी, और फिर वो करते करते बाबा मुझे हीलिंग मोडालिटी में ले गए, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी और हीलिंग वगैरह मैं जो भी करती हूँ, ठीक है, उन सभी में लिटरली बाबा ही मुझे लाए हैं, और बाबा की कृपा से ही मैं सब कर पाती हूँ, राइट। अदरवाइज ऐसे ही मेरा ऐसा नहीं था। एक चीज़ होती है ना कि हमारा कहीं पे कुछ चीज़ हमारा इंटेंशनली करना, और कुछ चीज़ों में हमारा ईश्वर के द्वारा हमें उसमें भेजना, उसमें कितना फ़र्क होता है, राइट। सेम वैसा फ़र्क मेरे इसमें भी था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि न्यूमरोलॉजी जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है या फिर ये कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, मैं ऐसे ही जस्ट मुड़ गई, क्योंकि मेरे बेटे की 10th की स्टोरी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, बाबा की लीला जो है वो, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कुछ नंबर्स के साथ कुछ होगा, बच्चों के लिए पढ़ने वाला कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते करते उस पर चली गई, और मैंने वो क्लिक किया, और फिर उसके बारे में मुझे पता चला, और पता नहीं कैसे मैंने वो मतलब सब कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। इतना अच्छे से मेरे से हुआ, लेकिन वो बाबा की ही कृपा थी, और बाबा ने ही करवाया था, दैट्स इट, है ना। तो बस यही है न्यूमरोलॉजी से मेरा कनेक्शन। और नंबर से तो बाबा मुझे पहले से गाइड करते थे, शुरू से, जब से मैं बाबा की भक्ति में आई तब से। और मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं कब से नंबर से बाबा से गाइडेंस लेने लगी, ओके। मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि कब से मैंने शुरू किया, ओके। बट ये कंफर्म है कि नंबर से कनेक्शन और बाबा का ये सारी चीज़ें देना, है ना, मतलब सारी चीज़ों को मेरी लाइफ में अगर मैं बताने गिनाने बैठूंगी ना तो लिटरली एक एक लीला बन जाएंगी मेरी लाइफ में। नंबर्स वाली न्यूमरोलॉजी सीखने से पहले किस तरह से बाबा से कनेक्शन में आने के बाद नंबर्स ने मेरी लाइफ को चेंज किया, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत ही पावरफुली ये काम करता है आपके लिए। वो हीलिंग पार्ट हो जाएगा, और जब आप हीलिंग पार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब निकलेगी, कर्माज निकलेंगे, और क्लीनिंग और हीलिंग दोनों साथ में हो जाएगा ये संपुटित पार्ट से, ठीक है। तो आप संपुटित पार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को ऑसम बनाइए, और कैटरपिलर मत बनिए, बटरफ्लाई बनिए, ठीक है, ताकि बाबा अब चीतड़े के पीछे मत दौड़िए, ठीक है। बाबा पूरा का पूरा सेला उड़ाएंगे। बस श्रद्धा और सबूरी के साथ ये पारायण की ये पाठ कीजिए, और देखिए रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपको जो भी चेंजेस दिखते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ना, उसको क्लेम करते जाइए, राइट। आप मुझे भेजोगे तो मैं, आपको पता है, मैं चैनल वॉल पे इसलिए डालती हूँ ताकि और ज़्यादा डिवोटीज़ देखें, और ज़्यादा डिवोटीज़ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की इस जर्नी में जुट जाए,
ओके, तो ये बहुत पावरफुली पार्ट है। और शुभ लाभ लाभ पंचमी के दिन शुरू हुए थे, अक्षय तृतीया के दिन इसका यहाँ पे ये बन रहा है, क्या व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, लॉन्च हो रहा है। और बाबा ने शुरू कराए थे 2018 में, जब बाबा का ये था समाधि ईयर चल रहा था, मतलब उत्सव था, पूरा साल सेलिब्रेशन रहा, राइट। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन बैठ रहे हैं, तो आप कीजिए और बाबा का संकेत समझ के कीजिए और देखिए आपकी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में मत पड़िए, मैं सच में आपको बताती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में ना ये मत होइए कि किस तरह से करूँगी, बहुत लंबे हैं मेरी, ये विश पूरी होगी, वो विश पूरी होगी, नहीं, इसमें मत पड़िए। बस कीजिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए और खुद को ना अपने आप को बाबा का वो पक्का आम बनाने के लिए लग जाइए। ठीक, पावरफुल आम जो बाबा अच्छे से प्यार से हमें हमें अपने अंदर, मतलब हम बाबा हमें अच्छे से प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर सके ना, इतना प्यारा बच्चा बनना है हमें बाबा का। हमेशा ध्यान रखिए, बाबा का पक्का आम बनने की मेहनत करिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बाबा दे देंगे आपको। आपको भौतिक चीज़ों को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी अगेन साईं सच्चरित्र में लिखा है कि इस संसार में इंसान को 2 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, है ना, एक श्रेयस, एक प्रेयस। श्रेयस जो हमारा श्रेय करती है और प्रेयस जो हमें प्रिय होती है। अगर हम श्रेयस के पीछे लगते हैं ना, तो प्रेयस तो ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आए, लेकिन अगर आप इसके पीछे दौड़ोगे तो ये नहीं आएगा, राइट। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, श्रेयस और प्रेयस जो है वो बहुत पावरफुल 2 चीज़ें हैं जो बाबा ने हमें दी है। अगर हम श्रेयस के पीछे जाएंगे तो प्रेयस ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा, बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रेयस के पीछे जाएंगे तो श्रेयस तो कभी नहीं मिलना है। ओके, तो श्रेयस और प्रेयस दोनों चाहिए लाइफ को, तो सिर्फ एक को पकड़ के चलिए, दूसरा तो उसके साथ साथ आएगा। वो माँ बेटी जैसा रिलेशन होता है इन दोनों का। ठीक है, तो इसके पीछे काम कीजिए और देखिए आपकी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है और आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये संपुटित पाठ आज के दिन लॉन्च करते हैं चैनल पे। ठीक है, और मैं लिंक क्रिएट कर दूंगी, आप चाहे तो लिंक से ज्वाइंट हो सकते हैं। ठीक है, और अगेन जैसे मैंने बताया कि ग्रुप के डेकोरम को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। हम सब साईं डिवोटीज़ हैं, तो बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और खुद को बाबा के श्री चरणों में अर्पण करेंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।